हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बनाएगा एकदम हलवा स्टाइल गाजर का हलवा। और जो ये हलवा है ना, हम आज इसे कुकर में बनाने वाला है। कुकर में हलवा बनाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आज हम प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको एकदम हलवा स्टाइल हलवे का रेसिपी देगा। दूसरा, ये जो हलवा है ना, हमने इसे बिना मावा के बनाया है। और फिर भी आप देख ही सकता है कि हलवे में कितने अच्छे से दाना पड़ा है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे डालकर आपका हलवा बहुत ही बढ़िया और बिल्कुल ऐसा बनेगा कि जैसा आपने इसे मावा डालकर बनाया हो। साथ में जो घी हमने इसमें डाला है वह भी टोटली ऑप्शनल है डालना। आप इसे बिना घी के भी बना सकता है। तो दोस्तों, हलवा बनाने के लिए हमने लिया है 1.5 किलो गाजर। और जो ये गाजर है काफ़ी लंबा लंबा है और थोड़ा मोटा भी है। तो बिल्कुल इसी प्रकार का गाजर लेना है हलवा बनाने के लिए। अब जब हलवा कई बार हम बनाता है तो कई बार थोड़ा नमकीन नमकीन फ्लेवर उसमें आता है। ऐसा लगता है कि जैसे हलवे में ना थोड़ा नमक चला गया है। तो वो पता है किस लिए होता है। ये देखिए, ये जो गाजर है हम आपको दिखा रहा है और ये वाला देखिए कितना येलोइश ये पार्ट है इसके बीच वाला। तो अगर आप इस तरीके का गाजर इस्तेमाल करेगा जिसमें येलो वाला पार्ट ज़्यादा मात्रा में होती है तो आपका हलवा नमकीन बनेगा, क्योंकि ये हल्का सा टेस्ट में नमक का होता है। और जिस गाजर में ये सफ़ेद रंग का होता है या हल्का गुलाबी होता है तो आप उसको कट कर सकता है। ये देखिए, ये जो गाजर है इसमें ये वाइट है, हल्का गुलाबी है, तो इसको हम एज इट इज़ ग्रेट करेगा। अब ये जो गाजर है जिसमें ये येलोइश पार्ट थोड़ा ज़्यादा है, अगर ये हलवे में चला गया ना दोस्तों, तो हलवा ऐसे लगेगा कि नमक डाल दिया है, थोड़ा नमकीन फ्लेवर उसका आती है। क्योंकि ये जो येलो वाला पार्ट है ये काफ़ी नमक वाला होता है। आप इसको टेस्ट करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो जब आपको इस प्रकार का गाजर अगर मिल जाती है तो उसको बिल्कुल ऐसे घसना है, साइड साइड से। ये येलो वाला पार्ट नहीं घसना है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये देखिए दोस्तों, हमने गाजर ऐसे घिसा है कि जितना भी ये पीले वाला भाग था ना, इसको बाहर निकाल लिया है। ये काफ़ी सॉल्टी टेस्ट का होता है, आप इसे टेस्ट करके देखना। तो हमने पूरा निकाल दिया है और सारा 1.5 किलो गाजर को अच्छे से कद्दूकस किया है। तो बस अब हम ये जो गाजर है ना, इसको डालेगा कुकर में। आप हलवा कढ़ाई में भी बना सकता है, लेकिन कुकर काफ़ी भारी होती है जिसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छा आती है। तो हमने सारा गाजर डाला है कुकर में। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या करता है कि यहाँ पे जो गाजर कद्दूकस किया है हमने इसको निचोड़ के इस्तेमाल करता है। तो आप गाजर को निचोड़ना नहीं, एज इट इज़ कुकर में डालना और उसके बाद 1.5 लीटर डालना फुल फैट क्रीम दूध। अब जितना गाजर लिया है ना उतना ही दूध लेना दोस्तों, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आती है ऐसे। 1.5 लीटर दूध डालने के बाद आप इसे गैस के ऊपर रखें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएं। अब दोस्तों, ये जो हलवा है इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है। आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाते रहिए और लगातार चलाते रहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि हलवा तले में से चिपकना नहीं चाहिए। वैसे तो हैवी बेस का बर्तन लिया है हमने, कुकर लेने का रीज़न यही है कि जो हलवा है नीचे से चिपकेगा नहीं। हल्के बेस के बर्तन में हलवा चिपकने के चांसेस रहते हैं। तो बस लगातार चलाते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसको साइड से स्क्रैप करते हुए पकाते रहिए। तो दोस्तों, ये देखिए, धीरे धीरे आप जब इसे लगातार चलाते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि दूध सूखना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ये जो दूध है ये धीरे धीरे जब कढ़ेगा मीडियम टू हाई फ्लेम पर तो ये मावे जैसा रूप ले लेगा और बिना मावे के भी फिर मावे वाला टेस्ट आपको हलवे में देगा। तो बस इसी प्रकार से इसको लगातार चलाते रहना। तो दोस्तों, 15 मिनट हो गई हैं ऑलमोस्ट हमको इसे पकाते हुए और दूध काफ़ी मात्रा में रिड्यूस हो गई है और हलवा काफ़ी गाढ़ा भी लग रही है। तो बस इसी स्टेज पर आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो सारा मेहनत वेस्ट हो जाएगी। हलवा नीचे से चिपक गई तो दूध का एक इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है चिपकने का कि जो पूरा स्वाद ख़राब कर देगी। तो लगातार इसको चलाइए इस स्टेज पर और इस टाइम पर फ्लेम आप हाई कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो दूध के कढ़ने का प्रोसेस था वो तो हो ही गया है। तो यहाँ पर बेसिकली अभी हमें दूध को थोड़ा सा सुखाना है। और जब दूध बिल्कुल ऐसा लगे ना कि सूख गया है, 95% दूध जब लगे कि सूख गई है, तब इसमें 1 कटोरी या 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर डाल देना। अब हम मावा नहीं डाल रहा है तो ड्राई मिल्क पाउडर डालेगा, जिससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आती है। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है घर में तो घर का जो दूध होता है ना और उसकी जो मलाई होती है वह डाल देना। ताज़े दूध की मलाई डाल देना दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे मावा डाला है। और अगर मलाई भी नहीं है और ड्राई मिल्क पाउडर भी नहीं है तो फिर आप इसमें ताज़ा पनीर डाल देना। 200 ग्राम के करीब पनीर ले लेना और कद्दूकस करके डाल देना
और बस बिल्कुल ऐसे पकाना। और मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें स्पैचुला को लगा लगा कर कि दूध देखिए निकल नहीं रहा है। जब तक ये स्टेज ना आ जाए कि दूध का एक भी बूंद ना निकले तब तक इसको पकाना है। और जब आपको लगे कि दूध बिल्कुल सूख गई है, कम्प्लीटली मिक्स हो गया है, अगर आप पनीर मलाई या फिर जो भी डालता है वह चीज़ एक रस होना चाहिए इस हलवे में, तब इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से चीनी डाल देना। जितना आप खाता है उस हिसाब से डालना। और चीनी डालने के बाद आपको लगेगा एकदम से लिक्विडी फॉर्म ये हलवा पकड़ेगा। फ्लेम आप रखना इस टाइम पर एकदम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते रहना। चीनी डालने के बाद आपका जो हलवा है वह लाल लाल आपको दिखने लगेगी। देखो चम्मच जो है ऐसे ही लेना दोस्तों जैसे हम इस्तेमाल कर रहा है। इस चम्मच को दबा दबा कर देखना, अगर इसके छेद से दूध निकल रही है, चाशनी निकल रहा है, इट मीन्स अभी इसमें कसर बाकी है। और जब बिल्कुल ऐसा लगे कि छेद से दूध नहीं निकलती है, चीनी के चाशनी नहीं निकलता है, तब इसमें घी डाल देना। घी टोटली ऑप्शनल है दोस्तों, बिना घी के भी ये हलवा बहुत ही बढ़िया बनती है। घी डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आपको इसमें मिनिमम 1 बड़ा चमचा घी डालना ही पड़ेगा, तब स्वाद बहुत बढ़िया आती है। आप चाहे तो 2 बड़ा चमचा भी डाल सकता है, तब तो बिल्कुल ऐसे लगेगी आपको कि हलवाई के यहाँ से आप हलवा ला के खा रहे हैं, इतना स्वादिष्ट ये बनती है। घी डालने से इस पे कलर भी बहुत अच्छा आती है, हलवे की सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और दूसरा टेस्ट तो बहुत ही कमाल का हो जाती है। तो बस अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना अपनी पसंद के हिसाब से और गैस बंद कर देनी। तो ये देखिए दोस्तों गर्मा गर्म हलवा बनकर हो गई है तैयार। अब हम इसे प्लेट आउट करता है। अब ये जो हलवा है बहुत ही बढ़िया बनी है और जैसा कि हमने बोला था कि हम इसे बिना मावा के बना रहा है। तो अगर आप मावा डालना चाहता है तो जिस स्टेज पर हमने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाली है ना, उस स्टेज पर आप मावा डाल देना। और अगर मावा नहीं है तो ताज़ा पनीर डाल देना, और ताज़ा पनीर भी नहीं है तो ताज़ी मलाई डाल देना, और अगर मलाई भी नहीं है तो फिर ड्राई मिल्क पाउडर ही डाल लेना। और अगर कुछ भी नहीं है और आप सिंपल तरीक़ा से बनाना चाहता है तो दूध में भुना है ना हमने इसे, तो ऐसे भी ये बहुत स्वाद बनती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना सकता है। अगर आप सिर्फ दूध के साथ भूनकर बना रहा है तो इसमें घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल देना। ज़्यादा घी डालने से आपका हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत ही दानेदार बनेगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो बिल्कुल सरल तरीका है दोस्तों, एक बार बनाना ज़रूर, खाना और फिर हमको बताना कि ये हलवे का रेसिपी आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर देना।